क्या बात है, 4 ही लोग हैं, अभी सब त्योहार ही मना रहे हैं क्या? निबंध कितने कितने नंबर का आप लोगों को पता है? हाँ दीदी। कितने नंबर का है बताओ? 50 50? दीदी पहला 50 वाला जो नंबर का निबंध आता है, है। हाँ, क्या? जो 1000 वर्ड्स में है वो 50 मार्क्स का है, और जो हाँ। 500 500 वाला वर्ड्स का है वो 20 25। वर्ड्स का है। हम्म। 20 मार्क्स का है, फिर उसके बाद 15-15 के ये आ जाएंगे सर्कुलर और पर ठीक है, ये 50 मार्क्स का है और 20 मार्क्स का है। हाँ दीदी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है 50 मार्क्स में कितने पेज तक आंसर जाना चाहिए? दीदी पूरे जो पेपर मेन एक मतलब कि निबंध है। 10 पेज में लिखना पड़ेगा। हाँ, तो 10 पेज में लिखना पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है आप लिख लोगे 10 पेज में इतने कम टाइम में? दीदी लिखा तो जाएगा, पर वो टाइम मैनेजमेंट का इशू रहेगा उसमें, तो वो थोड़ा सा। हाँ, क्यों? क्योंकि जब तक आप लिखने की कंट्रोल एनवायरनमेंट में लिखने की जब तक आप प्रैक्टिस यहाँ नहीं करोगे, खुद से नहीं करोगे, तब तक आप वो 10 क्या 5 पेज में भी नहीं लिख पाओगे। जी है दीदी। ना? हाँ। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप एक कोई कंट्रोल एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ, टाइम सेट करो और आंसर लिखना किसी भी टॉपिक में निबंध लिखना करो स्टार्ट। है ना? जी जब दीदी। 2 से 3 बार वीक में लिख लोगे ना, तो आपकी ऑटोमेटिक हैबिट बनती जाएगी। तो इससे जी क्या दीदी। होगा कि आप ना निबंध सही टाइम में लिख पाओगे, और 50 मार्क्स का सिर्फ निबंध बहुत मायने रखता है। जी 10 दीदी। पेज अगर नहीं लिख पा रहे हो, 7 से 8 पेज भी लिख पा रहे हो ना, लेकिन पूरे जो वो है पैरामीटर्स अटेंड कर रहे हो, है ना, सब कुछ बता रहे हो, तो आराम से आपको 50 में 40-35 मार्क्स मिल जाएंगे। 35 तो आराम से मिल जाएंगे। जी दीदी। 35 से 40 मार्क्स। दीदी इसमें मैक्स टू मैक्स मार्क्स कितने मिलते हैं निबंध में? मैक्स टू मैक्स अभी तक तो 42-43 गए हैं जी अभी दीदी। तक, क्योंकि और भी। 40 के ऊपर बहुत ही रेयर है ना जाना मार्क्स, बहुत ही रेयर। अच्छा। जी दीदी। हाँ, क्या और? दीदी मैं पूछ रहा था कि मतलब कि 40 तक भी जो गए हैं, मतलब तो उनका क्या हाँ, मतलब कि था, मतलब कि। उनका एक्सट्रीम लेवल में आंसर अच्छा था इसलिए गया है। क्यों? अच्छा। क्योंकि उन्होंने सारे पैरामीटर्स कवर किए हैं, बताया है सब कुछ। दूसरी चीज, 8 से 10 पेज में गए हैं, 8 पेज तक तो गए ही गए हैं। हाँ। सफाई से लिखी है थोड़ी बहुत चीजें, हर कुछ चीज करंट से अपडेटेड रही है, इसलिए इतने मार्क्स भी मिले हैं। जी दीदी। ठीक है, हम्म। मैं आप लोग को बताती हूँ कि निबंध कैसे लिखना है। रिकॉर्डिंग चालू करो और प्रताप, है ना? दीदी कर दी मैंने। हाँ, मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन आया है, क्या भारत में जल संकट की समस्या बताइए। जी दीदी। दिख रही है स्क्रीन? हाँ दीदी दिख रही। मान लो आपसे क्या पूछ लिया उसने, भारत में बढ़ता जल संकट संकट। या भारत में जल संकट, ये बढ़ता जल संकट है और ये भारत में जल संकट समझाइए। ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है? जी दीदी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, निबंध में आप लोगों को पता है, मैं यहाँ बताते जा रही हूँ क्या लिखते हैं और आपको क्या लिखना है। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, इंट्रो। हम्म। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय, ठीक है, जी दीदी। ये लिखते हैं। दूसरी चीज हम लिखते हैं क्या, उसके जो बीच की बॉडी होती है, बॉडी में हमको क्या लिखना है। और तीसरी चीज होती है क्या, कंक्लूजन, ठीक है, निष्कर्ष पूरा। अब लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको 5W1H के फॉर्मूले में आंसर लिखना है। मतलब पहले आप बताओगे जल संकट, तो जल संकट क्या मीन्स व्हाट,
वाई, जल संकट क्यों है, जल संकट कहाँ है, जल संकट कब से हो रहा है या कब हुआ है, और हु, जल संकट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो रिस्पॉन्सिबल और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और हाउ, कैसे हुआ। अब कैसे हुआ तो इसके लिए भी कोई ना कोई जिम्मेदार होगा और इसका भी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होगा। ठीक है। उसके बाद अगर ये सारी चीजें हो रही है तो ये रिलेट करेगी किससे, इसके सोल्यूशन से। आप लोग सारे अपने अपना माइक बंद कर दीजिए और सिर्फ मुझे सुनिए, अभी 10 मिनट है ना। सॉल्यूशन हमको देना है कि ग्लोबली क्या हो सकता है, जैसे एसडीजी। नेशनल में क्या हो सकता है, तो नीति आयोग जैसी संस्था। फिर स्टेट लेवल में कुछ हो रहा है क्या, फिर रीजनल लेवल में कुछ हो रहा है क्या, फिर अगर कोई कंजर्वेशन हुए हैं, कोई सबमिट हुए हैं सॉल्यूशन के लिए, कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई है, वो बतानी है हमको। फिर इसके बाद आती है क्या, बॉडी। अब जो बॉडी होगी वो कितने पेज में होगी, बॉडी पूरी, इंट्रोडक्शन आपका 2 पेज में जाएगा, बॉडी आपकी पूरी पूरी जाएगी 6 पेज में। और जो बॉडी है आपको उसमें क्या बताना है पूरा, किस किस लेवल में सरकार ने प्रयास किए हैं, इंडिविजुअल हमारे थॉट्स क्या हैं, या हमारे तरफ से क्या प्रयास होने चाहिए, या और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। अब तीसरी चीज यहाँ हो जाएगी क्या, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में आपको ये ध्यान रखना कि या तो हम किसी थिंकर के बारे में बता दें कि इस थिंकर ने, जैसे कबीर दास ने पानी के ऊपर कोई दोहा लिखा है क्या, रहीम ने जल संकट के लिए कोई दोहा बताया है क्या, या गांधी जी ने कोई बात कही है क्या, कोई विचार हो जो अच्छे राजनीतिक विचार वो बता दें, कोई सोशलिस्ट विचार हो वो बता दें। कहने का मतलब ये है कि जो निबंध है ना वो इंटरलिंक में, प्रोसेस में चलता है। अगर आपसे पूछ रहा है कि जल संकट के बारे में बताना है आपको, तो जल संकट क्या है से लेके कंक्लूजन तक जो चीजें चलेंगी, वो जल संकट, जल संकट क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इन सबको लिंक करते हुए चलेंगी। दूसरी चीज, जब आप बॉडी बताएंगे तो आपको हर एक पैरामीटर कवर करना है। करेंट से कुछ हुआ है क्या, कॉन्फ्रेंसेस कुछ हुई हैं, समिट्स कुछ हुए हैं, ये बताने हैं। कंक्लूजन में, निष्कर्ष में आपकी वही चीजें आएंगी जो आपने इंट्रोडक्शन और बॉडी में दी थी, लेकिन वो समराइज्ड हो जाएंगी, एकदम छोटी छोटी हो जाएंगी। कंक्लूजन में आपको वो चीज बतानी, जब एग्जामिनर ये कॉपी इस टाइप से चेक करेगा तो वो समझेगा किसको, आंसर के मर्म को, कि आपने क्या बताया है। वो खुद भी समझेगा कि जल संकट अगर बढ़ रहा है तो इसने इंडिविजुअली, सरकार के थ्रू, ग्लोबली और स्टेट वाइज क्या चल रहा है, या किसी संस्था द्वारा कुछ चल रहा है तो उसको भी बताया है। अगर एक लोटा पानी भी हम किसी से बात करते हुए खर्च कर रहे हैं तो सामने वाला ये भी समझेगा कि हाँ मैंने ये पानी खर्च कर दिया। नहाते समय कोई एक व्यक्ति बहुत सारा पानी खर्च कर रहा है तो वो भी ये समझे कि हाँ मैंने बहुत सारा पानी वेस्ट कर दिया। निबंध ऐसा होना चाहिए। अब ये जो मैंने 5W1Z ये वाली प्रोसेस पॉइंट्स बताए हैं, ये कैसे होगा। मान लो आपसे पूछ रहा है क्या, भारत में जल संकट, तो जल संकट में आप पहले इंट्रो में क्या दोगे, व्हाट। तो जल संकट
क्या है? फिर आप यहीं पर बताओगे व्हाट के बाद कौन सा? वाई। क्यों हुआ या क्यों हो रहा है? फिर वेयर, कहाँ से हो रहा है? फिर आप बताओगे व्हेन, कब से हो रहा है और कब हुआ, अभी रिसेंटली में कहीं हुआ है क्या ये? फिर हो जाएगा हु, रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदार इसका कौन है? तो आप और हम ही हैं जिम्मेदार, है ना? इसके महत्व कौन है? तो महत्व के लिए जल संकट क्यों महत्व है, या जल संकट का महत्व क्यों हमारे लिए महत्व है या सबके लिए महत्व है? सबके लिए। तो आपको ये बताना है यहाँ पर महत्व में। फिर हाउ, कौन जिम्मेदार है, कैसे जिम्मेदार है, कैसे महत्व है, ये बताओगे आप। फिर जब हम इंट्रो इतना लिख देंगे तो हम मेन बॉडी में जब आएंगे तो मेन बॉडी में हम क्या बताएंगे? सॉल्यूशन उसका। सॉल्यूशन में बताएंगे तो सॉल्यूशन अब कैसे चलेंगे? देखो, इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल में, ये मैं आपको डिवाइड करके बता रही हूँ यहाँ। तो इंटरनेशनल में जल संकट एसडीजी के थ्रू चला रहे हैं हम, और कोई इंटरनेशनल यूनिट्स है क्या, वो बता देंगे हम, या कोई ऐसी संस्था है जो जल संकट के बारे में बता रही हो। फिर अपने नेशनल लेवल में यहीं से चालू हो जाएगा मेन बॉडी के लिए, नेशनल लेवल में। फिर स्टेट लेवल में कोई कॉन्फ्रेंस हुई है क्या, यही सब मेन बॉडी में आएंगे ये सारे पॉइंट। कोई समिट्स हुई है क्या, कोई और हमारे द्वारा प्रयास किए गए हैं क्या, ये सारे कहाँ आप 6 पेज में लिख सकते हो बहुत आराम से। ठीक है। एक चीज और, जब आप यहाँ इंट्रोडक्शन बताओगे ये वॉट में, तो आप एक चीज और लिख सकते हो, कोई स्टोरी बता के, है ना? कि मान लो दो बच्चे थे, उनको जल संकट का सामना था, तो वो पढ़ने के बजाय क्या कर रहे थे? पानी भरने जा रहे हैं। तो ये जल संकट का ही तो प्रभाव है कि जो चीज जिस उम्र में जिस चीज की इम्पोर्टेंस है वो ना करके दूसरी चीज कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना चाहिए स्कूल, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? जल संकट के से निवारण के लिए पानी भरने जा रहे हैं। स्टोरी बना के भी बता सकते हो आप इंट्रो। फिर जब आपका कंक्लूजन आएगा, तो जितनी चीजें आपने इंट्रो में और ये 5W1H में लिखी है, मेन बॉडी में लिखी है, ये सारी समराइज कहाँ हो जाएगी? कंक्लूजन में। और आप किसी थिंकर के थ्रू, उनके विचारों के थ्रू, या कुछ करंट में ऐसा हुआ है उसके थ्रू, हाँ आपको यहाँ पर करंट से भी अपडेट करके चलना है। या गांधी जी ने कुछ ऐसा बोला हो, या हमारे यहाँ कोई महान विचारक हो, उनके थ्रू, ये सारा आपका क्या आएगा? कंक्लूजन आएगा। समझ में आया आप लोगों को? जी दी। टोटल 10 पेज में आना चाहिए। अब इस 10 पेज में आपका 2 पेज आ जाएगा इंट्रो, 6 पेज में आप लिख दोगे बॉडी, और 2 पेज तक चला जाएगा आपका 1.5 से 2 पेज क्या? कंक्लूजन। अब जरूरी नहीं कि आपने 10 पेज ही लिखा हो तभी आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा जरूरी है क्या? वर्ड लिमिट्स को लेके तो जरूरी होगा मैम। 1000 वर्ड लिखने हैं तो 10 पेज लिखने हैं। जब आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप वीक में कितना लिख लोगे? 2 से 3 बार निबंध, तो आपकी प्रैक्टिस तो हो जाएगी, मतलब वर्ड लिमिट तो आप आ गई।
आप पेज लिमिट में भी आ गए। अब बचती है क्या? डेटा। डेटा की प्रॉब्लम कि आपके पास डेटा कहाँ से आए। और डेटा आएगा रोज न्यूज़पेपर पढ़ने से, कोई ऐसा सब्जेक्ट ज्योग्राफी में हो जो जल संकट से रिलेटेड हो वो करने से। ठीक है, वो तो आपको खुद से करना पड़ेगा। तीसरी चीज ये, जब आप वीक में 2 से 3 बार लिख लोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बन जाएगी। लेकिन जब तक आप इन सारे फैक्टर को कंप्लीट करके नहीं लिखोगे, आपको नंबर नहीं मिलने वाले। चाहे आप 10 नहीं 12 पेज लिख लो, कोशिश करो भले हम 7 से 8 पेज लिखे हों, लेकिन हमारे सारे पैरामीटर्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर पैरामीटर्स कंप्लीट है तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा। ये जरूरी नहीं कि आपको पूरे 10 पेज लिखना है, ये जरूरी है कि आपको फ्रूटफुली आंसर देना है। रिजल्ट अच्छा चाहिए तो आउटपुट उनसे अच्छा चाहिए, तो पहले आपको इनपुट अच्छा देना पड़ेगा। डेटा आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास जो जो पैरामीटर्स हैं वो होनी चाहिए, है ना। मान लो आपसे पूछ लिया घरेलू हिंसा, तो आप सिर्फ घरेलू हिंसा तक मत रहो सीमित। अब आप उसमें बताओ घरेलू हिंसा से क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं लड़कियों को, बच्चियों को, महिलाओं को या और किसी चीज को। घरेलू हिंसा का समाज में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कहीं ना कहीं युवा इससे प्रभावित है या नहीं, ठीक है, बुजुर्ग वर्ग प्रभावित है या नहीं। ये सब चीजें जब इंटरलिंक होने लगेगी बहुत सारी चीजों के साथ, तब आपको नंबर भी मिलने लगेंगे और आप खुद भी सोचने लगोगे बहुत ज्यादा। अगर आप एक संकुचित सोच लेके आंसर लिखोगे, सिर्फ एक ही थिंकिंग के साथ आंसर लिखोगे, वहीं वहीं आपका आंसर घूमते जाएगा। आप व्यापक विस्तृत स्तर पर नहीं सोच पाओगे, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये सारी चीजें होनी चाहिए किसके लिए? निबंध के लिए। ठीक है, जी दी। आया समझ में? यस मैम।